हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 500 प्लस मतलब 500 प्लस मतलब आपके लिए 500 यानी कि 500 हमने क्वेश्चंस की एक ये श्रृंखला है जिसमें आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे। और ये जो प्रश्न आपके लिए गए हैं बिल्कुल करंट अफेयर से हैं, जो कि आपका अगस्त से यानी कि जो लास्ट ईयर का आपका अगस्त था 2020 और अब तक जुलाई तक जितना भी करंट अफेयर है इन वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं इनमें से तो मोस्टली जो अपडेट रहते हैं अपने करंट के जो डेली ही न्यूज़ देखते हैं या बने रहते हैं अपडेटिंग में, तो क्या है उनको तो उनके प्रश्नों के उत्तर पता चले जाएंगे। लेकिन जो नहीं रहते हैं इन प्रश्नों के यानी कि 500 प्लस के माध्यम से उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चली हो जाएगी। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए और अपनी जो है अपडेटिंग को करते रहिए, तैयार रखिए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अपडेट रहिए करंट अफेयर की तरफ से। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए और जो चैनल से आज जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? बताना है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब या फिर बिहार? तो लगा लीजिए फटाफट। जिनको पता है, जो डेली न्यूज़ में बने रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो शुरू की गई है वह बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए शुरू करते हैं आगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ध्यान से प्रश्न को सुना करें तो आंसर एकदम आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। चलिए देखिए, 9 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। देख लीजिए सही है या गलत। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह रुपये 1000 और अधिकतम रुपये 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान किया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 1450 यानी कि 1450 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा। हरियाणा में शुरू की गई ये तीसरा प्रश्न आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे। 4 में से आपका जो है कोई एक में से एक सही नहीं है। तो मुझे लगता है ये जितने ऑप्शन मैंने बोले हैं आपकी समझ में आ गए होंगे और आपने उत्तर भी अपना सोच के रखा होगा कौन सा आपका उत्तर है कि जो इसमें सही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा, ये इसमें सही नहीं है। बाकी इसमें ए बी सी आपके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में शुरू की गई प्राणवायु देवता, अब यहाँ भी आपका प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू। हरियाणा में क्या शुरू किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए वायु देवता के नाम पर प्रतिवर्ष कितनी राशि की पेंशन राशि प्रदान करेगी? इस प्रश्न के अंदर ही आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। इस तरह से भी आप अपने एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ से भी आपको कितनी सारी जानकारी मिल चुकी है इस प्रश्न के अंतर्गत ही। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन किया कीजिए। आप इसका आंसर तो देखेंगे ही, साथ में यहाँ जो 2-3 लाइनों में जानकारी है वो भी लिखिए। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। आप 2500, 3500, 5000 या फिर 7000। तो अगर आपने उत्तर लगाया है ए तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, ध्यान से सुनिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? किस राज्य में पूछा है तो बताइए कौन से राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? तो आपने सोच लिया होगा आपका उत्तर क्या होगा। अगर आपने लगाया है डी राजस्थान तो आप बिल्कुल सही हैं। अपने नंबर ऐड करते चलिए। अगला प्रश्न है, जून 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार की लड़कियों के लिए कितना आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? क्या कह रहा है प्रश्न में कि जून 2021 में यानी कि अभी जून अभी गया है आपका,
तो उसमें नीतीश कुमार ने जो है राज्य के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर आरक्षण प्रदान किया है। किसको? बिहार की लड़कियों को। कितना? 33%, 25%, 15% या 10%? 33, 25, 15 या फिर 10? तो लगाइए जल्दी से। अगर आपको मालूम है 33% तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक ने किस राज्य ने बताना है? बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर केरल? किसने अपना शीर्ष स्थान, अगर आपको पता है शीर्ष स्थान पे कौन रहा है तो अभी भी वह है, तो कौन है वह है केरल। सही जा रहे होंगे सबके उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल में घोषणा की ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट से भी ये बिल्कुल आपका उम्दा प्रश्न है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर पंजाब? बताइए किस राज्य ने की है। तो अगर आपने उत्तर लगाया है सी झारखंड तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं उत्तर को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? अब देखिए यहाँ पर आपको पता चला इसका 7 का उत्तर ए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर पता चला आपको। और आपको पूछा है अब इसने कि बिहार ने, अब यहाँ पर भी प्रश्न बना था इसका बिहार से संबंधित, यहाँ पर था ये बिहार की लड़कियों लिए कितना आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बिहार के नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी 33%। ठीक है, ये आंसर आपका रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके से था और यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? तो बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। देख लीजिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। तो हमें इसमें प्रश्न बताना है कि किसने संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो अगर आपने लगाया है सी हरियाणा तो बिल्कुल सही है, ये संजीवनी परियोजना हरियाणा ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? अंकुर नाम की? बिहार, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश? तो बताइए दोस्तों किसने की है ये अंकुर नाम की एक योजना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डी मध्य प्रदेश ने की है। चलिए आगे देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NH ने तेलंगाना में आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना से तेलंगाना से जुड़ने से अब कितने राज्यों में या एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू हो गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 11वें का आपका ने उत्तर लगाना है 28 या 28, 29, 30 या फिर 33। तो बताइए क्या लगा रहे हैं आप। तो अगर आपने यहाँ लगाया है 33 तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? किसने की है? युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो 12वें का अब भाई जब ये युवाओं के लेखकों से, तो भाई लेखक जो होंगे किससे? वित्त से तो नहीं होंगे, रक्षा से भी नहीं होंगे, गृह से भी नहीं होंगे, सीधा सीधा आंसर पता चल रहा है शिक्षा मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो देख लीजिए तमिलनाडु, बिहार, गोवा या फिर असम। अब ये इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। सब योजना पे आपको जो है अपनी नज़र रखनी है, इनको ध्यान रखना है और इनको पढ़ते रहना है। तो 13 का आपका हो जाएगा डी, असम ने शुरू की है या घोषणा की है। नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया।
इससे संबंधित निम्न कथनों में आपको विचार करना है। यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर 2020 में 16 में 66 हो गया। समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये तो आप बिल्कुल अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि ये आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और प्रश्न नंबर है आपका ये 14, तो जल्दी इसके आपको उत्तर लगा लीजिए क्या होगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि थर्ड तो आपका होगा ही, ये तो आपने ऊपर अभी बिल्कुल पढ़ा है। अब रहे हैं आपके 2, तो ये भी आपके सही ही हैं, यानी कि ये सभी है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? अगर आपको पता है कि सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आप आंसर एकदम से लगा लेंगे। भले ही चाहे आपको ये चीज़ ना पता हो, अगर इनके बारे में पता है तो आप एकदम से आंसर बता सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर झारखंड, किस राज्य के राज्यपाल हैं ये? तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, हरियाणा के हैं। और इन्होंने किसको मंजूरी दी है? संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो बताइए 10, 15, 12 या फिर 7, कितने विधेयक के साथ उन्होंने मंजूरी दी है या स्वीकृति दी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, 7। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? तो जल्दी से लगाइए, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण प्रोत्साहन शुरू किया गया? किसके द्वारा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा? और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो यह है बिहार। और वहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है। किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर कर्नाटक? तो बताइए जल्दी से। 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 18 का आपका आंसर अगर बिहार है तो ये भी सही है। तो देखिए बिहार में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। किस राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार आवश्यक चिकित्सीय संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी, याद रखिए, अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया गया? अमृत वाहिनी को याद रखना। तो ये कौन से राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो जल्दी से लगा लीजिए आंसर। अगर आप लगा रहे हैं झारखंड तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य की घोषणा की है, वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो बताना है बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या फिर असम? तो देख लीजिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो 20 का आपका उत्तर अगर आप लगा रहे हैं बी, उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा इसके बारे में कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। आगे देख लीजिए। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है? अब देखिए आपको ये तो प्रश्न में देना ही है उत्तर की कितनी आपको छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, लेकिन साथ में आपको क्या पता चल गया कि छत्तीसगढ़ के द्वारा महतारी दुलार योजना शुरू की गई। और किसके लिए शुरू की गई? कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए। तो 2 MCQ तो यहाँ से तैयार हो गए आपके प्रश्न में से ही। अब देख लेते हैं प्रति माह दिए जाने का प्रावधान कितना है। तो आप लगा लें उत्तर 500, 500, 1000 या 1500 या फिर 2000। तो बताइए जल्दी से आंसर। तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1000 इसमें राशि दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितनी राशि के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए यहाँ भी आपको कई सारी चीज़ें पता चल गई। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पता चल गया है और मुख्यमंत्री ने विशेष छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए,
तो दी है मंजूरी, बताइए 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं 8-10 करोड़ तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी देख लीजिए इनको भी, है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना कहाँ शुरू हुई है, किस राज्य में समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार दिया जाएगा। वैक्सीन तो सबको पता ही है कि जो है फ्री आपकी मुफ्त लग रही है, लेकिन अब उपचार भी किस राज्य ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। बताइए चारों में से आपका आंसर कौन सा जा रहा है। अगर आपका आंसर जा रहा है बी, मध्य प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र द्वारा या महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपका। नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 70 से ज़्यादा मराठा आरक्षण, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20 से ज़्यादा मराठा आरक्षण। अगर आप लोगों को पता है कि मराठा आरक्षण कितना है तो आप बिल्कुल सही जाएंगे। तो ये तो खैर नहीं हो सकता, तो आप बताइए इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे। तो अगर आप उत्तर इसका लगा रहे हैं 24 का ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने, उन्होंने नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण दिया। लेकिन जो बाहर के स्टेट के हैं उनका तो फिर 50% ही बचाना। तो ये चीज़ सही नहीं लगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने इस आरक्षण को खारिज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू की गई। अभी बिल्कुल करंट का है, याद रखिए, और मुझे लगता है ये प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बनेगा आपका। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो देख लीजिए किस राज्य में 2 अप्रैल को ये बाल हृदय योजना शुरू की गई, बताना है आपको। तो 25 का अगर आप लगा रहे हैं उत्तर सी, बिहार, तो बहुत अच्छा है, तो आपका नंबर बन रहे हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि 25 प्रश्न हमने किए हैं, इनमें से ज़्यादातर जितने भी प्रश्न का आंसर रिलेटेड रहा वह बिहार से रहा है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए, बनता भी है। और जो हिंदी मिरर से जुड़ चुके हैं, हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार बांध चुके हैं, तो वो अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए।